एक जंगल में सभी पक्षी सुखी सुखी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। इस जंगल में कोई चील नहीं थी, चील का नामो निशान भी नहीं था। सभी पक्षी सुकून से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन कालू कौवा कहता है, शुक्र है हमारे जंगल में चीलों का नामो निशान नहीं है, नहीं तो वो हमें बहुत परेशान पहुंचा करते और नुकसान पहुंचाते। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, कालू कौवा तुम्हारी तरह तुम्हारी जबान भी काली है, देखो तुम्हारे पीछे एक चील आ रही है। तभी टीनू चिड़िया कहती है, घबराओ नहीं, मैं इस चील को अपने जंगल में नहीं रहने दूंगी। वो चील पक्षियों के पास आती है और चील कहती है, मेरा नाम बाजू चील है और मैं इस जंगल में रहने आई हूँ। टीनू चिड़िया कहती है, देखो बाजू चील, हमारे जंगल में कोई चील नहीं रहती, तुम भी नहीं रह सकती, जाओ किसी गुफा में जाकर रहो। तभी बाजू चील बोलती है, जंगल में तो गुफा में तो भोजन नहीं मिलता, जंगल में तो भोजन मिल जाएगा। तभी मिट्ठू तोता कहता है, अरे ये जालिम चील तो हमारे बच्चों को खा जाएगी, टीनू चिड़िया कुछ करो। तभी बाजू चील कहती है, नहीं तोते, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगी, मैं तो तुम्हारी तरह भोजन करती हूँ, मैं मांस नहीं खाती, मुझे कुछ दिन रखकर तो देखो, मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं खाऊंगी। तभी सारे पक्षी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे कुछ दिन जंगल में रहने की इजाज़त दे देते हैं। तब एक दिन बाजू चील खाली घोंसला देखकर उसमें रहने लगती है। अगले दिन बाजू चील सभी पक्षियों को अपने घर दावत के लिए बुलाती है। तभी पक्षी उसकी दावत में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात हो जाती है, सारे पक्षी चील की दावत में आ जाते हैं और चील भी सभी पक्षियों की तरह दाना अनाज खाती है। टीनू चिड़िया यह देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बाजू चील, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारी तरह हमारी तरह ही भोजन करती हो। सभी पक्षी उसे जंगल में हमेशा के रहने के लिए इजाज़त दे देते हैं। कुछ समय तो सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन बुलबुल का बच्चा गायब हो जाता है। बुलबुल टीनू चिड़िया के पास आती है और कहती है, सुबह से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, वह अपने घोंसले में नहीं है। टीनू चिड़िया और सभी पक्षी बुलबुल को बच्चों को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। तभी वहाँ उड़कर बाजू चील आ जाती है और कहती है, मैंने जंगल में बड़ा सांप देखा है, शायद उसी ने तुम्हारा बच्चा खा लिया है। कुछ समय बीतते बीतते जंगल में बच्चे गायब होने लगे। एक दिन बाजू चील टीनू चिड़िया के पास आती है और कहती है, मैंने तो पूरा जंगल देख लिया, मुझे कोई सांप नहीं दिखाई दिया, मुझे लगता है वह सारे बच्चों को खाकर कहीं छुप जाता है। तभी टीनू चिड़िया की नज़र बाजू चील के पंख पर जाती है, जिस पर खून लगा था। टीनू चिड़िया को बाजू चील पर शक होता है। वह चुपचाप सारे पक्षियों की सभा बुलाती है और पक्षियों को अपने शक के बारे में बताती है। तब सारे पक्षी बहुत डर जाते हैं, उन्हें अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है। तब टीनू चिड़िया कहती है कि उसके पास एक तरकीब है जिससे वह बाजू चील को पकड़ सकती है। सभी पक्षी उसका साथ देने और टीनू चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर बाजू चील के पास जाती है और कहती है, बाजू चील, देखो, हमें साल भर में एक दूसरे जंगल में जाकर अपने दोस्तों से मिलने जाना होता है, लेकिन हम वहाँ अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते और उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जंगल में सांप का खतरा है। क्या तुम इनका ध्यान रख सकती हो? तभी बाजू चील मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, तुम आराम से जाओ, मैं इनका ध्यान रख लूँगी। तभी सारे पक्षी चले जाते हैं, लेकिन वो पास के ही एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और सब देखने लगते हैं। तभी बाजू चील बोलती है, वाह, आज तो मज़ा आ गया, एक साथ इतने सारे बच्चों को खाऊंगी और सारे पक्षियों के आने से पहले मैं इनको खाकर दूसरे जंगल में भाग जाऊंगी। सभी पक्षी यह सुनकर रहे होते हैं और तुरंत बाजू चील के पास आकर कहते हैं, हमने तुम पर कितना विश्वास किया, तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी और तुमने हमें ही धोखा दे दिया और हमारे बच्चों को खा लिया। तभी टीनू चिड़िया कबूतर को बोलती है, जाओ कबूतर, जाल लेकर आओ। और कबूतर तुरंत ही जाल लेकर आता है और उसे बाजू चील के ऊपर डाल देता है। बाजू चील जाल में फंस जाती है। अब टीनू चिड़िया कहती है, तुम इसी के लायक हो, तुम्हें इसी जाल में हमेशा फंसे रहोगे, तुम्हारी यही सज़ा है।
बुलबुल रोने लगती है। बुलबुल बाजू चील को कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मेरे प्यारे से बच्चे को खा लिया। इस तरह बाजू चील को उसके किए की सज़ा मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम पे कोई विश्वास करे तो हमें उसके विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।